हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस प्रकाश क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में कि ह्यूमन आई हमारा किस तरह से वर्क करता है और इसके अंदर जो ह्यूमन आई के अंदर जो भी पार्ट्स हैं, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, वो किस तरह से हमारे फंक्शन करते हैं, इन्हीं के बारे में हम अच्छी तरह से डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन आई के बारे में तो ये लगभग स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। स्फेरिकल बोले तो ये कुछ गोल टाइप रहेगा। गोल कहने का मतलब ये सर्कुलर नहीं रहेगा, ये स्फेरिकल रहेगा। डेट मीन्स इसका जो फिगर रहेगा ये हमारा 3D रहेगा। ठीक है, इसका जो फिगर रहेगा 3D रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक आंवले के जैसा आप कर सकते हो, या एक कंचे के जैसा आप, या फिर आप एक नींबू के जैसा इसके आप शेप को इमेजिन कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। तो आप अपने स्क्रीन पे अभी आप क्लियरली देख रहे होंगे कि आपका ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है। तो बेसिकली जो आँख हम लोग देखते हैं बाहर से, उनका कुछ इस तरह से ये हिस्सा आपको दिखाई पड़ता होगा, है ना। ये ह्यूमन आई है। आप इसमें देखते होंगे कि ये जो बीच में जो गहरा वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं पुपिल। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द ये जो ब्राउन कलर का जो पार्ट होता है, किन्हीं में ब्राउन रहता है, किन्हीं में ये ब्लू हो सकता है, किन्हीं में थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप हो सकता है, तो इससे हम बोलते हैं आइरिस। ये जो वाइट वाला जो पार्ट है जो हमें बाहर ये आई के एक्सटीरियर व्यू से हमें ये दिखाई देता है, इसे हम बोलते हैं स्क्लेरा। और ये जो आँखों के ऊपर यहाँ पे जो बाल वाला जो पार्ट है, इन्हें हम बोलते हैं आईलिड। तो आई थिंक ये बाल वाला जो मसल्स में जो लगा हुआ है, इन्हें हम बोलते हैं आईलिड। आई थिंक ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पहले से ही क्लियर होंगी कुछ हद तक। अगर हम ह्यूमन आई के इंटीरियर पार्ट्स को भी अगर ध्यान में रखें तो आप यहाँ से आप देख सकते हो, ये हमारा ह्यूमन आई है। ये हमारा एक तरह से साइड व्यू है, जिसमें ये जो पार्ट है ये हमारा फ्रंट पार्ट है, जो कि हमें बाहर से कुछ हद तक दिखाई देता है। और ये जो पार्ट है ये बिल्कुल अंदर का पार्ट, ये सारे जो हिस्सा है ये सारे के सारे अंदर वाले पार्ट्स हैं जो हमें दिखलाई नहीं पड़ते हैं। तो चलिए इन सारी बातों को हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम अपनी आंखों को जब देखते हैं तो जो बाहर वाला जो हिस्सा है, सबसे जो बाहर वाला हिस्सा है, आप अपनी आंखों को बंद करो और ऊपर से आप अपनी उंगली को अगर टच करोगे आंखों के ऊपर तो थोड़ा सा आपको उभार फील होगा, है ना। जो थोड़ा सा कॉन्वेक्स फील्ड होगा, थोड़ा सा उभार फील होगा। ये जो उभरा हुआ जो लेयर है इसे हम बोलते हैं कॉर्निया। इसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो हुआ हमारा पार्ट, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये हमारा कहलाएगा कॉर्निया। ठीक है, आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर कोई रे हमारी आंखों में एंटर करती है, अगर कोई रे कुछ इस तरह से हमारी आंखों में एंटर करती है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले ये किसी ऑर्गन से गुजरेगी, सबसे पहले ये किसी पार्ट से गुजरेगी, तो वो और कोई नहीं रहेगा, हमारा कॉर्निया ही रहेगा। कॉर्निया बेसिकली ट्रांसपेरेंट रहता है और यही ट्रांसपेरेंट रहने के रीजन से ही जो हमारे लाइट रेज हैं ये बहुत ही आराम से आँखों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, इसके थ्रू पास आउट कर जाते हैं। कॉर्निया के जस्ट बाद हम देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि इसके बाद जब हमारा कोई भी एक ऑर्गन मिलेगा, वो मिलेगा हमारा आइरिस। ध्यान दीजिएगा, ये आइरिस वही ऑर्गन है जो कि आँखों में ये जो ब्लू कलर का जो पार्ट होता है या किन्हीं में ब्राउन कलर का जो ये पार्ट होता है, और बेसिकली यही हमारे आइरिस है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू है और ये हमारा साइड व्यू में यहाँ पे आइरिस यहाँ पे दिखलाई पड़ रहा है। आइरिस बेसिकली एक पर्दे जैसा काम करता है। ठीक है, आई बेसिकली क्या करेगा? एक पर्दे जैसा काम करेगा। इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में एंटर करेगा। सपोज डैट अगर आंखों में लाइट का अमाउंट अगर कम करना होता है तो ये आइरिस अपने आप में फैल जाते हैं। आइरिस अपने आप में क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे, और बस इतना ही बड़ा ये होल बचेगा जिसके थ्रू हमारा लाइट पास करेगा। ठीक है, और बाय द वे जब लाइट का अमाउंट हमें ज़्यादा चाहिए कि नहीं भाई
आँखों के अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइट है तो ये जो आइरिस हैं ये सिकुड़ जाते हैं आपस में, ताकि ये जो बीच का जो ये गैपिंग है, ये जो होल है, इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लाइट पास कर सके। तो बेसिकली आइरिस क्या हुआ, तो एक कर्टेन जैसा काम करेगा, एक हमारा पर्दे जैसा काम करेगा। बेसिकली आइरिस का यही काम है, ये आपस में फैलेंगे, सिकुड़ेंगे, ताकि ये जो बीच का जो गैप है, ठीक है, ये जो बीच का हमारा गैप है यहाँ पे, इसे कंट्रोल किया जा सके। डेट मीन्स अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग इनटू द आई, इनसे ये कंट्रोल कर सके। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो गैप है, आखिर इसका भी तो कुछ स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। तो ये जो गैप है जिसके थ्रू लाइट हमारा इंटर करेगा हमारी आंखों में, इन्हें हम बोलते हैं पुपिल। इन्हें हम क्या बोलेंगे, हम लोग पुपिल बोलेंगे। तो आप अपने आंखों में या किसी की आंखों में आप देख सकते हो कि ये जो गहरा कलर होता है ब्लैक कलर का, आइस के बिल्कुल पार्ट के जो सेंट्रल वाला पार्ट है, यही हमारा होता है क्या, पुपिल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा गहरा कलर जो है यही कहलाएगा क्या, पुपिल। ठीक है, यहाँ पे हमारा साइड व्यू में भी आप देख सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है ये कहलाएगा हमारा पुपिल। पुपिल के जस्ट आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमें दिखलाई पड़ता है आई लेंस। यहाँ पे आप बहुत ही इजीली तौर पे आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, ये हमारा है आई लेंस। ये जो आई लेंस होते हैं बेसिकली होते हैं कॉन्वेक्स शेप के, ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे कॉन्वेक्स शेप के होते हैं। ठीक है, आप पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि जो स्फेरिकल लेंस होते हैं, है ना, स्फेरिकल लेंस होते हैं, ये बेसिकली कितने टाइप के होते थे, दो टाइप। एक होते थे कॉन्वेक्स लेंस जिनका शेप ऐसे ब्लॉक्ड आउट रहता था, और एक होते थे कॉनकेव लेंस जिनका सरफेस क्या होता था, ब्लॉक्ड इन रहा करता था, है ना, अंदर की ओर ऐसे धंसा हुआ रहता था। तो ये सारी बातें हम लोग पिछले चैप्टर में जान चुके हैं। तो यहाँ पे जो आई लेंस रहेगा ये रहेगा हमारा किस शेप का, तो ये रहेगा हमारा कॉन्वेक्स शेप का। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गई होगी। और ये जो आई लेंस होते हैं ये कोई रिजिड नहीं होते हैं, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, ताकि आवश्यकता के अनुसार, यूजफुलनेस के अनुसार ये अपने फोकल लेंथ को बढ़ा भी सके और घटा भी सके। अब ये इसे कंट्रोल कौन करेगा, तो इसे कंट्रोल करेगा सिलियरी मसल्स। इन्हें कौन कंट्रोल करेगा, यही हमारे जो सिलियरी मसल्स है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सिलियरी मसल्स ही इन्हें कंट्रोल करेंगे। अब सिलियरी मसल्स किस तरह से कंट्रोल करेंगे, तो ये सिलियरी मसल्स या तो ये बहुत ही फैले हुए रहेंगे या तो टाइट रहेंगे। यानी कि ये रिलैक्स्ड मोड में भी रह सकते हैं, और थोड़ा सा मतलब कि टाइट मोड में भी ये रह सकते हैं। अगर बाय द वे ये सिलियरी मसल्स थोड़े से टाइट हो जाते हैं, थोड़े से टफ टाइप हो जाते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो आई लेंस है ये बहुत ही गोल टाइप बन गया। ये क्या हुआ, गोल टाइप बन जाएगा, यानी कि थिक हो जाएगा, है ना, और इसके जो फोकल लेंथ है वो हो जाएंगे कम, है ना, फोकल लेंथ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन अगर सिलियरी मसल्स ये क्या होंगे, अगर रिलैक्स्ड मोड में रहेंगे तो यही जो आई लेंस हैं ये थोड़ा से पतले हो जाएंगे। डेट मीन्स इनके जो फोकल लेंथ हैं ये ज़्यादा हो जाएंगे, और फोकल लेंथ इसके ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या देखेंगे, पावर में भी इफेक्ट पड़ता है। यानी कि इसके जो फोकल लेंथ है हमारे कॉन्वेक्स लेंस के, इन्हें कौन कंट्रोल करेगा, तो इन्हें और कोई नहीं कंट्रोल करेगा, वो रहेगा और कोई नहीं, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स और आई लेंस के बीच में ये जो हिस्सा है, ये जैसे गोंद जैसा काम करेगा, ये और कुछ नहीं कहलाता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स का काम क्या है, तो ये सिलियरी मसल्स और आई लेंस को बीच में जोड़ने का काम करेगा। ठीक है ना, जिस तरह से फेविकॉल या फेविक्विक जैसा फेविक्विक काम करता है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ने का, ठीक उसी तरह से काम यहाँ पे हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट्स करेगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। इस आई के हिस्से में और भी चीज़ों पे अगर हम गौर करें तो हम क्या पाएंगे कि यहाँ पे ये कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ रहता है। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, लिक्विड भरा हुआ रहेगा। इन लिक्विड्स को हम बोलते हैं, इन लिक्विड को बोलेंगे एक्वस ह्यूमर। ये जो लिक्विड क्या कहलाएगा, एक्वस ह्यूमर कहलाएगा।
एक्वस ह्यूमर का काम क्या है, तो एक तो आई को प्रोटेक्ट करना है ना, कुछ हद तक ये क्या करेगा, आइलेंस को ये प्रोटेक्ट करेगा, और दूसरा आइलेंस पे प्रेशर बैलेंस का भी ये काम करेगा हमारा एक्वस ह्यूमर। अब आइलेंस के पीछे जाएंगे तो यहाँ पे एक तरह का और लिक्विड पूरे यहाँ पे भरा पड़ा रहता है, इसे हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये इसे कौन सा हम बोलेंगे, इस लिक्विड को हम बोलेंगे विट्रस ह्यूमर। अब विट्रस ह्यूमर के पीछे जाएं तो ये दीवार वाले पार्ट पे अगर हम जाएं, यहाँ पे जो हमारा वॉल वाला पार्ट है, इस पार्ट पे अगर हम जाएं तो हम क्या पाएंगे कि यहाँ पे एक हमें लेयर दिखाई देगा, यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, एक लेयर दिखाई देगा। इस लेयर को हम बोलते हैं रेटिना। ये जो वॉल है, इस वॉल को हम क्या बोलते हैं, हम लोग रेटिना बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया रेटिना। ठीक है, अब रेटिना का काम क्या है, तो जो भी इस आई लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगा, ये इमेज कहाँ पे बनेगा, तो रेटिना पे ही बनेगा। डेट मीन्स रेटिना किस तरह का काम किया, तो एक स्क्रीन जैसा काम किया है, यानी कि इमेज का जो भी फॉर्मेशन होगा ये और कोई नहीं, ये और कहीं नहीं, हमारे रेटिना पे ही होगा। आई थिंक यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम थोड़ी सी और डिटेल में इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या बेसिकली, सपोज दैट यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से क्या हुआ कि यहाँ से रे निकला और यहाँ से भी रे निकला। जाहिर सी बात है ये कहाँ पे कट करेगा, तो ये कट करेगा आपस में कन्वर्ज होकर, ये कट करेगा हमारे रेटिना पे कट करेगा। यहाँ पे रेटिना पे हमारा इमेज बन गया। ध्यान दीजिएगा, रेटिना पे जो भी हमारा इमेज बनता है वो बनेगा हमारा रियल इमेज। कैसा बनेगा, रेटिना पे रियल इमेज बनेगा। अब आप बोले कि वेट, हाँ तो मतलब कि पिछले चैप्टर में तो हम लोग पढ़े थे कि जब भी रियल इमेज बनता है तो वो इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। तो जी हाँ, यहाँ पे भी रेटिना पे जो भी इमेज बनेगा वो हमारा उल्टा ही बनेगा, इन्वर्टेड ही बनेगा। लेकिन होता क्या है कि रेटिना से होते हुए कुछ नर्व सेल्स हमारे जाते हैं, जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं एक तरह के, ये जाते हैं ब्रेन तक। कहाँ तक गए हमारे, ये गए हमारे ब्रेन तक। अब ये जो ब्रेन है ये क्या करेगा, इसे ऑप्टिमाइज करेगा, और ऑप्टिमाइज करके ये जो रियल इमेज जो हमारा उल्टा बना है इसे सीधा बनाकर हमें रिप्रेजेंट करेगा। यही रीजन है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं उसका इमेज तो हमारे रेटिना पे उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, लेकिन हमें दिखलाई वो सीधा पड़ता है। क्योंकि ब्रेन उसे ऑप्टिमाइज करके अच्छे से हमें दिखा देता है। ठीक है, चलिए इसके आगे और भी कुछ जानकारी देने लायक बातें हैं, उन पे हम कुछ कुछ गौर करते हैं। अगर हम बात करें रेटिना पर, तो रेटिना पे कुछ हमारे ऑप्टिक सेल्स होते हैं। ये ऑप्टिक सेल्स यहाँ पे हमारे दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे ऑप्टिक सेल्स होते हैं, हालांकि इतने बड़े होते नहीं हैं, बस हम रिप्रेजेंट करें इस तरह से हमारे ऑप्टिक सेल्स होते हैं। अगर इन ऑप्टिक सेल्स को देखा जाए तो ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ऑप्टिक सेल्स कैसे होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होते हैं रॉड्स। ठीक है, रॉड्स कैसे सेल होते हैं, तो ये बेसिकली सिलेंडर टाइप सेल होते हैं, है ना। ये बेसिकली कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, तो ये हमारे कहलाएंगे रॉड्स। और दूसरे टाइप के जो हमारे ऑप्टिक सेल्स होते हैं वो कहलाते हैं कोन्स। ठीक है, तो क्योंकि इनका जो शेप होता है ये थोड़ा सा कोनिकल टाइप रहता है, ये कोन टाइप होता है। ठीक है, तो ये कहलाएंगे हमारे कोन्स। आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये जो रॉड्स है इस पे डिपेंड करता है ब्राइटनेस। इस पे क्या डिपेंड करेगा, ब्राइटनेस। अगर आपकी आंखों में रॉड्स की संख्या कम है तो आप डीम लाइट में कभी भी चीज़ों को आप देख नहीं पाओगे। ठीक उसी तरह से होगा जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस में लोगों को डीम लाइट में दिखाई नहीं देती है, उसी तरह से, या फिर समझो वही बात है हमारे रॉड्स के केस में कि अगर आपकी आंखों में रॉड्स की संख्या कम है, अगर आपके आंखों में रॉड्स प्रॉपर मात्रा में नहीं है या फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आप डीम लाइट में चीज़ों को अच्छी तरह से देख नहीं पाओगे। ठीक है, अब कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन सा हमारा रिस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए। ठीक है,
अगर आपकी आंखों में प्रॉपर अमाउंट में कलर्स नहीं है, सॉरी कोन्स नहीं है, तो आप दो कलर्स के बीच में अच्छे से आप डिफर नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने स्क्रीन पे अगर एक हमारा इस तरह से क्या बोला जाता है पर्पल कलर है और उसके बगल में ही अगर रेड कलर है, तो आप नहीं पहचान पाओगे अच्छे से कि हाँ जी पर्पल कौन है और रेड कौन है। बेसिकली जब कोन्स हमारी आंखों में अगर कम हो जाए या उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं या प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाते हैं, तब ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। डेट मीन्स व्हाट कि रट्स जो हमारे होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्राइटनेस के लिए, और जो कोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिकली कलर्स के लिए। ठीक है, ये हो गए हमारे रट्स एंड कोन्स। अगर आप रेटिना पे आप देखोगे तो ये रेटिना हमारा स्क्रीन की तरह काम करता है। ये हमारा क्या होगा, एक स्क्रीन की तरह काम करेगा। अब रेटिना पे इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लाइंड स्पॉट। इसे ब्लाइंड स्पॉट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स या ऑप्टिक सेल्स प्रॉपर वे में नहीं होते हैं। ठीक है, अगर हमारा इमेज गलती से भी अगर ब्लाइंड स्पॉट पे बनता है तो हमें चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, है ना। सपोज यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक पेन रखते हैं और इस पेन का इमेज अगर ब्लाइंड स्पॉट पे बना तो वो पेन हमें दिखाई नहीं देगा। हाँ, ब्लाइंड स्पॉट के अलावा और कहीं भी बनेगा हमें दिखाई देगा, लेकिन अगर ब्लाइंड स्पॉट पे बनेगा तो हमें वो पेन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं या ऑप्टिक सेल आप बोलो, यहाँ पे बहुत ही कम इफेक्टिव होते हैं, लीस्ट इफेक्टिव होते हैं, या मानकर आप चलो कि होते ही नहीं है। इसी के थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से में एक होता है येलो स्पॉट। क्या होता है हमारा, यहाँ पे एक होता है हमारा येलो स्पॉट। ठीक है, येलो स्पॉट। अब येलो स्पॉट में क्या होता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं ऑप्टिक नर्व्स या ऑप्टिक सेल, आप जो भी बोलो। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे हमारा इमेज बना तो बिल्कुल दिखाई देगा ही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ येलो स्पॉट। ठीक है, तो आई थिंक ये ह्यूमन आई के बारे में कुछ हद तक आपको बेसिकली आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर बाय द वे हम बात करते हैं हम अपने ह्यूमन आई के बारे में, तो यहाँ पे भी 3 लेयर से ये मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ये 3 लेयर को आपको देखने के लिए आप एक और हमारे पास फिगर है, आप इसे देख सकते हो। तो वो 3 लेयर क्या क्या होते हैं, तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है वो होता है स्क्लेरा, जो कि अपनी आंखों में आप देखे होंगे कि ये जो व्हाइट कलर वाला जो हिस्सा है ये होता है स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा के जस्ट नीचे होता है कोरॉइड। ठीक है, तो कोरॉइड क्या हुआ, और ये हुआ स्क्लेरा के जस्ट नीचे वाला पार्ट। ठीक है, नीचे वाला लेयर, और सबसे नीचे का जो लेयर होता है, सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है वो होता है रेटिना। यानी कोरॉइड होता है स्क्लेरा और रेटिना के बीच में क्या रहेगा हमारा, कोरॉइड रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, कोरॉइड रहेगा। तो आई थिंक ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन आई का, ये आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब चलिए, अब कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं जो हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए हम एक एक करके इन बातों को समझते हैं। हम कुछ देर पहले तक ये बताए हैं आपको कि जो आइरिस होता है वो क्या होता है, तो बेसिकली ये काम करता है किसके जैसा, तो ये काम करेगा विंडो के जैसा। विंडो पे जो कर्टन्स होते हैं उनके जैसा ये हमारा आइरिस काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ हमारे कॉमन लाइफ एग्जाम्पल। जैसे होता क्या है, आप ध्यान दिए होंगे कि आप पहले क्या कर रहे हो कि आप धूप में हो। कहाँ हो आप, सपोज डैट आप कहाँ पे हो, धूप में हो। धूप में से, है ना, आप कहाँ पे हो, धूप में हो। अब धूप से आप अचानक से एक अंधेरे कमरे में जाते हो। बिल्कुल अंधेरा नहीं, बल्ब जल रहा है ना। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे छोटा सा एक हमारा बल्ब हमारा जल रहा है। ठीक है, बल्ब जल रहा है। अब इस धूप से आप अचानक से इस अंधेरे कमरे में, बल्ब वाले रोशनी वाले कमरे में जाते हो, तो आपको सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अंधेरा अंधेरा नजर आएगा। क्या आएगा, बहुत ही अंधेरा टाइप नजर आएगा, यानी कि आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा।
अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। तो इसके पीछे रीजन ये है कि जब आप धूप में थे, ठीक है, अब आप क्या थे, आप धूप में थे, तो आपका जो पुपिल है वो काफ़ी छोटा है। पुपिल क्या है, ये काफ़ी छोटा है। क्यों? क्योंकि सनलाइट में आपको थोड़े से होल से भी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आंखों में प्रवेश कर जाता है। यानी कि जैसे ही आप धूप में हो तो क्या होगा, ये आइरिस इस तरह से फैल जाएगा और थोड़े से पुपिल में भी, थोड़े से होल से भी अच्छा खासा अमाउंट हमारा लाइट आंखों में हमारा इंटर हो जाएगा। यानी कि जब हम धूप में रहते हैं तो जो हमारा पुपिल का साइज होता है वो कैसा होता है, एक कंपैरेटिवली काफ़ी हद तक छोटा होता है। ठीक है, काफ़ी हद तक क्या होगा, ये छोटा होगा। लेकिन जैसे ही हम कमरे में आते हैं तो ये पुपिल छोटा होता है, लेकिन जितना अमाउंट ऑफ लाइट हमें सन के द्वारा मिल रहा था उतना अमाउंट ऑफ लाइट हमें बल्ब की रोशनी में नहीं मिल पा रहा है। तो जब बल्ब की रोशनी में उतना अमाउंट ऑफ लाइट हमें नहीं मिल पा रहा है तो होगा क्या कि आंखों को देखने के लिए पुपिल को बड़ा होना पड़ेगा। तो ये बड़ा हमारा अचानक से नहीं होता है, ये बड़ा थोड़ा धीरे धीरे होता है, लार्जर इन साइज ये धीरे धीरे होता है। ठीक है ना, यानी कि आइरिस को सिकुड़ने में टाइम लगता है, पुपिल को बड़ा होने में टाइम लगता है। ये कुछ सेकंड या मिनट का टाइम हमारा लेगा, और जब तक ये है ना, कुछ सेकंड के लिए जब तक ये बड़ा ना हो जाए तब तक आंखों को कुछ दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इस छोटे से पुपिल से जितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारा ये बल्ब का लाइट जितना इंटर हो रहा था वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, चीज़ों को देखने के लिए। जब एक बार पुपिल बड़ा हो जाता है तो अब क्या होगा कि इसके थ्रू अच्छा खासा अमाउंट ऑफ हमारा लाइट आंखों में इंटर करेगा, तब जाके हम चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। सेकेंड इंसिडेंट हम क्या देख रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि आप बहुत देर से आप अपने रूम में हो, एक डीम लाइट वाले रूम में हो, ठीक है, अगर आप अचानक से अपने रूफ पे चले जाते हो, आप अपने छत पे चले जाते हो, तो आप क्या पाओगे कि आंखों के आगे सिर्फ वाइट रोशनी दिखाई देने लगी, बाकी और भी चीज़ें आपको, बाकी और भी कोई चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, तो आप इसको भी आप अच्छे से ध्यान से सुनो। होता क्या है बेसिकली कि जब आप अपने डीम लाइट वाले रूम में थे, ठीक है, तो वहाँ पे चूंकि लाइट कम था तो ज़्यादा से ज़्यादा आँखों को लाइट चाहिए चीज़ों को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। जब तो पुपिल का साइज होता है बड़ा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी आँखों में इंटर कर सके। अब जैसे ही कोई बंदा नीचे से ऊपर जाता है, अपने छत पे चला जाता है, ज़्यादा रोशनी में चला जाता है, तो होता क्या है कि वहाँ उस वक्त भी उसके पुपिल का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है ना। तो होता क्या है कि छत पे जाता है तो सनलाइट भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी आंखों तक इंटर कर जाता है। हालांकि उतनी लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, आँख हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा सा चकाचौंध में चला जाता है और हमें दिखाई नहीं देता है, पूरे इन्वायरमेंट में वाइट टाइप दिखाई देने लगेगा, है ना, कुछ दिखाई बेसिकली वो देगा ही नहीं। और क्या होगा, जब तक हमारा पुपिल का साइज छोटा ना हो जाए तब तक हमें दिखाई नहीं देगा। जब पुपिल का साइज छोटा होगा तो क्या होगा कि अब इसके थ्रू, ठीक है ना, ये हमारा इतना होल सफिशिएंट है ताकि इसके थ्रू हमारा जब लाइट इंटर करे तो हम चीज़ों को अच्छी तरह से देख पाएँ, है ना। क्योंकि सनलाइट में जो सनलाइट का जो ब्राइटनेस होता है, जो इफिशियंसी होती है वो काफ़ी हाई होती है, यानी कि कम लाइट में भी हम अच्छी तरह से कम रेज में भी हम अच्छी तरह से देख पाएँ, और इस तरह से हमारा पुपिल जो है वो मैनेज करता है। तो पुपिल बड़ा होगा या छोटा होगा, इसे कौन कंट्रोल करता है, तो यही हमारा करता है हमारा आइरिस। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि आइरिस क्या होगा, तो एक पर्दे की जैसा काम करेगा, ठीक है ना। तो कुछ इसी तरह से काम करता है। सपोज आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि हमारे पास एक है विंडो, ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या है, विंडो है। विंडो में सपोज यहाँ पे इस तरह से पर्दा लगा हुआ है, ठीक है ना। क्या है, ये हमारा पर्दा लगा हुआ है। जब हमारा दोपहर का समय रहेगा, धूप बहुत ज़्यादा रहेगा, तो विंडो को थोड़ा सा हिस्सा भी अगर खुला रहेगा तो हमें प्रॉपर वे में लाइट मिल जाएगी, इतना सफिशिएंट लाइट रहेगी कि हम पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही शाम का मौसम होगा तो बाहर का लाइट हो जाएगा डीम, ठीक है। अब हमें पढ़ाई करने में नहीं बनेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पर्दे को और ज़्यादा खोलना पड़ेगा
पर्दे को और ज़्यादा हम खोलेंगे तब जाके प्रॉपर वे में हमारे रूम तक लाइट पहुंच पाएगी और हम चीज़ों को अच्छी तरह देख पाएंगे, स्टडी हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्दा हमारा है ये कैसा काम करेगा, तो यही हमारा है आइरिस। आइरिस कुछ इसी तरह से काम करेगा और ये जो होल है ना, जिस हिस्से के थ्रू लाइट हमारा आ रहा है हमारे रूम में, ये और कुछ नहीं, यही हमारे पुपिल जैसा काम करेगा। तो आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आउल है, आउल रात को बहुत ही अच्छे तरीके से देख पाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, तो दो रीजन है। पहला, आउल की आंखों में यानी कि उल्लू की आंख में क्या होता है, तो नंबर ऑफ रड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ रड्स बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि ये डीम लाइट में भी बहुत अच्छी तरह से देख पाता है। ऊपर से इसके जो पुपिल का साइज है ये भी काफ़ी बड़ा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट इसकी आंखों में जा सके, इंटर कर सके। ठीक है, उसी तरह से ठीक है, ये हमारा आउल का बात हुआ। उसी तरह से तो हम जानते हैं कि जो रड्स होता है वो ब्राइटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कलर हमारा नहीं रहा तो सॉरी कौन सा अगर प्रॉपर वे में हमारी आंखों में नहीं रहा तो हमें कलर ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी हो सकती है, जिससे हम क्या करेंगे, तो दो कलर्स के बीच में हम बहुत अच्छे से हम डिफर नहीं कर पाएंगे। ये रहा बात। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हमारे और भी लेक्चर्स आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए बस हमारा इतना ही। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे या किसी भी चैप्टर पे आपको लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट हमें कर सकते हैं। और फॉर एक्स्ट्रा क्यूरी आप हमें इन नंबर्स पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम या डायरेक्ट कॉल के थ्रू भी आप हमें संपर्क कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जो भी हमें लेक्चर्स इस चैनल पे दी जा रही है उसकी आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, तो आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल पे जाना है और इस चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे जाओ, इस चैनल को ज्वाइन करो एस प्रकाश क्लासेज। ठीक है, इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला क्या होगा कि किसी भी वीडियो का आपको लिंक बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, है ना, नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी यहाँ पे आप हमसे संपर्क कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।